डीएसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी तो क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है या बिहार में दो राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होने वाला है? क्या चाचा भतीजा एक दूसरे को दही चूड़ा खिलाकर इसका आगाज करेंगे? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार से सत्ता संभल नहीं रही है। नीतीश चौतरफा गिर चुके हैं। महाभारत में जिस तरीके से चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु को मार दिया गया, ठीक वही चक्रव्यूह रच दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उस चक्रव्यूह में नीतीश इतने बुरी फंस गए हैं कि नीतीश के समझ नहीं आ रहा कि निकला जाए तो कैसे निकला जाए, क्योंकि ये बीजेपी का चक्रव्यूह और जो इसमें एक बार फंस गया उसकी हालत शिंदे जैसी होती है, उसकी हालत उद्धव जैसी होती है, उसकी हालत होती है चिराग पासवान जैसे, उसकी हालत होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जैसे। क्योंकि बीजेपी का चक्रव्यूह कुछ ऐसा है कि कुछ वक्त के लिए 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 2.5 साल के ही सीएम बन पाए एकनाथ शिंदे, उसके बाद कोई पूछ नहीं रहा महाराष्ट्र में। यही सिंधिया के साथ है। दल बल लेकर बीजेपी में आए, केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने दिया, आओ भगत क्या कोई पूछ नहीं रहा है। यही तो चिराग के साथ हुआ। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है और यही हनुमान आज खुद संकट में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी एक वो बड़ा अजगर है जिसने अपने साथ उन तमाम लोगों को निगला है जो उसके साथ रहे, जिसने उनको सपोर्ट किया। और बिहार की बात कर लेते हैं, देखिए केंद्र की बात कर लेते हैं, तो केंद्र में सपोर्ट है नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। और बीजेपी क्यों चाह रही है नीतीश को गिराया जाए सत्ता से, और बीजेपी अपना चेहरा वहां पर रखना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में भी बीजेपी को संकट ना हो, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर उन्होंने अपना आदमी तो रख ही लिया, सेट कर लिया, और बड़े बड़े मंत्रालय भी अपने पास रख लिए। हरियाणा में भी यही हुआ, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया और तमाम मंत्रालय अपने पास रख लिए गए। और यही तो हो रहा है बिहार में, क्योंकि जब जब नीतीश की बगावत देखने को मिली है तो केंद्र में हलचलें शुरू हुई हैं। केंद्र की जो सत्ता है उसमें बवाल देखने को मिला है, और कैसे नीतीश कुमार को अलग हटाकर बीजेपी अपना चेहरा सेट करना चाहती है, और क्यों राज्यपाल से मुलाकात करने का मन बनाया नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने। क्या बीजेपी के खेल खेलने से पहले चाचा नीतीश भतीजे के साथ मिलकर सरकार बना डालेंगे? क्योंकि सरकार बनाने की पुरानी आदत और सरकार तोड़ने की पुरानी आदत नीतीश की है, और नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो, और जब जब पलटे हैं तब तब सीएम तो रहे ही हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो। अब आप सुनिए, दरअसल हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात करने गए तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अभी इंतजार करिए, बहुत कुछ होने वाला है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कह दिया साफ तौर पर कि बिहार में जो होगा वो सबको पता चल जाएगा। और ऐसे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि पप्पू यादव ने ये जो बड़ी बात कही है कि दही चूड़ा खाकर चाचा भतीजा मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, तो क्या वाकई ऐसा है? या इसीलिए 14 तारीख से पहले ही नीतीश कुमार को सत्ता से गिराने की साजिश रची जा रही है। 14 तारीख से पहले ही नीतीश कुमार का इस्तीफा ले लिया जाए, वो इस्तीफा दे दे। और क्यों आखिरकार लल्लन सिंह को आगे रखा गया? क्योंकि लल्लन सिंह पुराने खिलाड़ी हैं, और लल्लन सिंह अगर उन्हें सीएम बनाने की कोशिश अगर जारी है और अगर उन्हें ऑफर दिया गया तो क्या दिक्कत है? बिहार का मुख्यमंत्री बनने में क्या दिक्कत है? और बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है, केंद्र में सरकार भी है। तो अब ऐसे में क्या देखा जा रहा है
नीतीश को सत्ता से आउट और लल्लन सिंह की इन एंट्री हो रही है। यानी कि सीएम कुर्सी नीतीश जहां खाली करे वहां लल्लन सिंह को बिठा दिया जाए। और जेडीयू पे उनकी पकड़ भी है और जेडीयू के विधायकों के बीच में अच्छी खासी, ये बिल्कुल महाराष्ट्र की तस्वीर हो रही है। महाराष्ट्र में शिंदे को क्यों बनाया गया सीएम? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि कैसे विधायकों को तोड़ा जाना है, वो ये बात जानते थे कि कैसे सरकार बनानी है, वो ये बात जानते थे कि कैसे उद्धव की सरकार को गिराना है। और यही तो लल्लन सिंह भी कर रहा है। लल्लन सिंह भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन विधायक बिक सकता है, कौन हमारे साथ आ सकता है। और इसीलिए दिल्ली से कमान तो लल्लन सिंह को दी गई, तभी तो लल्लन सिंह बीपीएससी के प्रोटेस्ट मामले पर चुप है, नहीं तो अपनी ही आपकी ही सरकार है। और नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का बचाव तो करना चाहिए था। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए नीतीश को तो सपोर्ट करना चाहिए था ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, लल्लन सिंह अमित शाह का सपोर्ट करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया अमित शाह ने, उस पर लल्लन सिंह क्या कहते हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। और बिहार में जब अपने ही घर में आग लगी है तो वो पेट्रोल डाल रहे हैं, पानी से नहीं बुझा रहे हैं। इनके सहयोगी दल तो मिट्टी तेल डाल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आग और बढ़ा दो। चिराग पासवान चिट्ठी लिख डाले हैं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को खुली चेतावनी दे दी कि ये क्या हो गया बिहार में, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं सरकार काम कर रही है। जेडीयू के विधायक आज चुप है, तेजस्वी यादव अलग रणनीति बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां विपक्ष ने घेर लिया नीतीश को तो वहीं अपने ने घेर लिया नीतीश को। और क्या नीतीश अब बुरी तरीके से वाकई फंस गए हैं। और ऐसे में अपने दर्शकों से बता दूं कि एक बड़ी और आपातकालीन बैठक अपने विधायकों के साथ नीतीश करने वाले हैं। नीतीश क्या कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी के साथ जाने वाले हैं और एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनती नजर आएगी, क्योंकि खुला ऑफर आरजेडी नीतीश को दे रही है। क्योंकि आरजेडी इस बात को समझती है कि बिना नीतीश के सरकार नहीं बन पाएगा, क्योंकि नीतीश के पास 48 विधायक हैं। और ओपोजिशन को मिलाकर देख लिया जाए तो ओपोजिशन का पूरी पार्टी और फिर नीतीश, तब जाकर सरकार बनेगी। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके माहौल जो है वो नीतीश के खिलाफ कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू पूरी ताकत लगा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो बिहार में लेकर आए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो चाचा के साथ गठबंधन कर लिया जाएगा। तो क्या वाकई बिहार में जिस तरीके से राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले ही विधायकों को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे नीतीश कुमार भी, और इधर जो है अपने तेजस्वी यादव भी, पूरा विपक्ष लेकर। तो ऐसे में बहुत कुछ बिहार के अंदर है और इस प्रोटेस्ट को बढ़ाना यही बताता है कि इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर नीतीश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है ताकि नीतीश सत्ता छोड़ दे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।